नमस्ते योग साधकों। योगिक प्रेयर सीखने की इस सीरीज में आज हम लोग पतंजलि वंदना सीखने वाले हैं। यह वीडियो 3 पार्ट में हम लोग देखेंगे। पहला पार्ट होगा जिसमें आपको मैं वर्ड बाय वर्ड कैसे प्रोनाउंस करना है वह समझाऊंगा। दूसरे पार्ट में कैसे एक बार में पूरा श्लोक बोलना है लयबद्ध तरीके से। और तीसरा मैं आपको बताऊंगा कि इसकी मीनिंग क्या है। तो प्रार्थना के साथ में उसकी मीनिंग समझना बहुत आवश्यक है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। पहले हम स्टार्टिंग प्रेयर सहना भवतु देख चुके हैं, वो मैं पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर के आप देख लीजिए। और इसका यूज आप कर सकते हैं एंडिंग प्रेयर के रूप में या बीच में कहीं अपने सेशन में। मैं अपने सेशन के एंडिंग में इस प्रार्थना का यूज करता हूँ ताकि मैं महर्षि पतंजलि को थैंक यू बोल सकूं कि उन्होंने हमको योग को इतने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। तो चलिए बढ़ते हैं पहले पार्ट की ओर और वर्ड बाय वर्ड इस प्रेयर को समझने का प्रयास करते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। यह मैंने आपको बताया कि कैसे आपको एक एक अक्षर को, एक एक शब्द को सही तरीके से उच्चारण करना है। अब मैं आपको एक बार में इसको बोल के बताता हूँ कि जब आप इसको सीख जाएंगे बोलना तो एक बार में कैसे आपको पूरा वंदना बोलनी है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राणजलिरानतोऽस्मि। तो इस प्रकार से जब आप सीख जाते हैं पहले, उसके बाद एक बार में आप ऐसे प्रेयर बोल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इस प्रेयर का, इस वंदना का मतलब क्या है और ये कहाँ पर प्रेयर दी गई है। तो सबसे पहले अगर मैं रेफरेंस की बात करूं तो इस प्रेयर का रेफरेंस मिलता है जो हमारा पतंजलि योग सूत्र है, उसके ऊपर ही राजा भोज ने अपना एक भाष्य लिखा जिसे हम भोजव्रती के नाम से जानते हैं। और 1.1 में हमें ये देखने को मिलता है। अब इसकी हम मीनिंग समझ लेते हैं। तो योगेन चित्तस्य, इसका मतलब है कि योग के द्वारा चित्त को, पदेन वाचा, पदेन मतलब जो महर्षि पतंजलि हैं उन्होंने मेन रूप से 3 प्रकार के ग्रंथ दिए। तो पतंजलि योग सूत्र जिन्हें हम योग दर्शन के नाम से जानते हैं, जो षट दर्शन में आता है। दूसरा है हमारा अष्टाध्यायी और तीसरा है आयुर्वेद का, है ना। तो अष्टाध्यायी पे उन्होंने जो भाष्य लिखा है वो उसमें व्याकरण शुद्धि दी है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं वाचा को साफ करने के लिए आपने व्याकरण दी है, योग के द्वारा मतलब चित्त को साफ करने के लिए आपने योग दिया है। और थर्ड लिखा है मलम शरीरस्य च वैद्यकेन, और शरीर को और शरीर के मल को बाहर निकालने के लिए, शरीर को संतुलित रखने के लिए आपने आयुर्वेद दिया है। तो 3 चीजें दी हैं आपने। योग दिया है जिससे हमारा चित्त क्लीन हो सके, आपने व्याकरण दिया है जिससे मेरी वाचा शुद्धि हो चुके, और आपने तीसरा आयुर्वेद दिया है जिससे मेरी शरीर का रोग सारे और मल मेरा व्यवस्थित हो सके। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपको स्मरण करता हूँ, मैं आपको वंदना करता हूँ। इस प्रकार से ये पूरा मंत्र है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने सेशन के लास्ट में, अपने क्लास के लास्ट में। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी बहुत सारा कंटेंट मैंने चैनल पे डाला है, बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, तो जुड़े रहिए। थैंक यू।